अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 11 थ्योरम 11.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, पैरेलल लाइंस और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन का। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जी। क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के पास 4 साइडेड क्लोज फिगर को बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लो कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होता है। 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और वो चारों की चारों बंद हो, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। ये सारी फिगर्स आप लोगों के पास क्या आ जाती हैं, 4 साइड्स की भी होती हैं और है भी क्लोज्ड हैं। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि पैरेलल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास पैरेलल लाइंस वो वाली लाइंस होती हैं, लाइक ये सामने आप लोगों के पास लाइंस बनी हुई हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐसी लाइंस जिनके दरमियान में ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान में डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहे, कि मतलब उन दो लाइंस को जितना भी एक्सटेंड कर दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। जब वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इसका मतलब है वो लाइन आपके पास पैरेलल नहीं रहेंगी। लाइक ये दोनों लाइंस, ये जो आपस में ये वाली लाइंस है, ये भी पैरेलल है क्योंकि ये किसी भी पोजीशन पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती। डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहे तो उस लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों, ऐसी फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो ये हो गई डेफिनेशन पैरेललोग्राम की। तो अब हम लोग अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं। कहता है कि इफ़, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, जो इफ़ वाली कंडीशन होती है वो हमें गिवन होती है, देन के बाद वाली कंडीशन हम लोगों ने प्रूव करनी होती है। तो कहता है कि इफ़ 2 अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, देन से पहले वाला पोर्शन हमें गिवन है। कहता है कि अगर अपोजिट साइड्स जो हैं, और है भी कितनी, चारों नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 क्वाड्रिलेटरल, और वो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है। कहता है कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई सी 2 अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों, तो हम लोग प्रूव करें कि वो फिगर कोई और नहीं बल्कि वो फिगर पैरेललोग्राम होगी। अब हम लोगों के पास फिगर तो पहले से ही पैरेललोग्राम बनाइएगा क्योंकि प्रूफ ही ये करना है, तो क्वाड्रिलेटर भी ये बनाइएगा। अब हम लोग गिवन बनाते हैं। कहता है कि उस फिगर की कोई सी 2 अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी और पैरेलल भी, ये वाली 2 साइड ले लेते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है, तो मेंशन करेंगे गिवन में कि ये चीज गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसके अंदर क्या, कोई सी 2 अपोजिट साइड्स, तो हम लोगों ने वो साइड कौन सी ली, AB और DC, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो AB इज पैरेलल टू DC, ये सिंबल है पैरेलल का, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये पैरेलल। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, आल्सो AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ये जो फिगर है ABCD, ये पैरेललोग्राम है। तो प्रूव में क्या आएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम लिखने का। 2 पैरेलल लाइंस डालो, ऊपर GM डाल दो, ये पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और ये सिंबल है पैरेलल का। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो तुम लोगों के पास पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन थी कि उसकी चारों की चारों साइड्स आपस में पैरेलल हो, AB इसके पैरेलल हो, ये और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हो। गिवन क्या था कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये मैं प्रूफ कर दूं कि AD और BC भी पैरेलल हैं, तो ये फिगर ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन A to C। तो देखो डॉटेड लाइन में पोर्शन डाला हुआ है, एंगल 1 2 3 4। ये करने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो इस तरीके से कि वहाँ पे एंगल्स बन रहे हों, देखो कोने नज़र आ रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था, सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हो एंगल्स के, तुम लोगों को कोई कॉर्नर नज़र आता है वहाँ पे एंगल बनेगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, क्रॉस में जो एंगल्स बनते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। और याद रखना, जब लाइंस पैरेलल हों तो उनके अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे का वाइस वर्सा है।
लाइक अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या की, ज्वाइन ए टू सी। जैसे ही ज्वाइन किया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे एंगल बन रहे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। और हम लोग इसमें बी टू डी भी ले सकते हो, तो वहाँ पे एंगल ले सकते हो। हम लोगों ने ये वाला लिया, ज्वाइन ए टू सी वाला लिया। मर्जी आप लोग बी टू डी भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ में मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किया कि हम लोग हमेशा दो ट्रायंगल्स के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और एक नज़र आ रही है सी डी ए। तो इसको सीक्वेंस वाइज ही लेके चलो। तो हम लोगों के पास ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल सी डी ए। इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने क्या ले ली, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले ली। अब मैंने क्या कहा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के बाद टोटल कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस किस में चेंज हो जाती है, कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम लोग पहले ही मेंशन कर लेते हैं, ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है। पर यहाँ पर वो 3 चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो 3 चीज़ें एक गिवन से आएगी, एक फिगर से आएगी, और मैंने कहा था एक कंस्ट्रक्शन से आएगी। अगर कंस्ट्रक्शन में वो पार्ट ना हो तो हम लोग या तो हमें फिगर में होता है या हमें गिवन में वो चीज़ें 2 एलिमेंट्स गिवन होते हैं। तो हम लोग एक चीज़ गिवन में लेते हैं, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। रीज़न क्या आ जाएगी, गिवन, क्योंकि हम लोगों ने गिवन से पोर्शन उठाया। गौर से देखो तो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, दोनों में देखो कॉमन है ना, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, रीज़न क्या आ जाएगी, कॉमन। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन में तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने ज्वाइन किया था। जैसे ही हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो हम लोग इस साइड जो हमें गिवन था उसका अल्टरनेट एंगल लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसको मैं लिख सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें पता है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, हमें गिवन कहा था उसने। तो जब लाइंस पैरेलल हों तो उनके अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पहले मेंशन कर चुकी हूँ। तो रीज़न क्या आ जाएगी, अल्टरनेट एंगल्स। तो जब 3 चीज़ें पूरी हुई तो हम लोगों ने कहा कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब पोस्टुलेट का नहीं पता, वो पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, इसको उठाओ फिगर पे प्लॉट कर दो, ए बी ए सी और एंगल 1। देखो एंगल दरमियान में बन रहा है, तो पोस्टुलेट क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उसकी बाकी सारी साइड्स, सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बाकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स कौन से रह जाते हैं, एक एंगल 3 रह जाता है और एक एंगल 4 रह जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीज़न क्या आ जाएगी, अब हमेशा की तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और क्या बताया था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 तो अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर रीज़न भी दे देते हैं हम लोग, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। याद रखना, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो एंगल 3 की लाइन कौन सी है, ए डी, और एंगल 4 की लाइन बी सी। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और हम लोगों ने तो यही कहा था कि अगर ये 2 लाइंस पैरेलल मैं शो कर दूं तो ये फिगर ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगी, क्योंकि फिगर की डेफिनेशन के मुताबिक पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी चारों की चारों साइड्स आपस में पैरेलल हों तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। गिवन में क्या था, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। प्रूफ हमने क्या कर दिया, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। जब ये चारों की चारों साइड्स प्रूफ हो गई कि पैरेलल हैं तो ये फिगर क्या बन गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूफ करना था। तो रीज़न क्या आएगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये फिगर पैरेललोग्राम है। और यही हम लोगों ने प्रूफ करना है। होप सो तुम लोगों को समझ आई है। जो बात आप लोगों ने पूछनी है या इलादा से कोई टॉपिक आप लोगों ने समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।